कि जब गुस्सा आवेगा तो एक माला राम नाम की फेर के फिर बोलेंगे। तो देखिए फिर क्या होता है वो राम नाम का चमत्कार, गुस्सा बंद होने लगेगा। राम नाम तो परम परम मधुर है ही। तो जीव के द्वारा भगवान के नाम का रटन करें निरंतर। ये तो जीव का सदुपयोग, जीव का साधन। एक अंग लग गया ना भला, अरे हमारा सारा अंग अगर किसी ने नहीं पकड़ा पर हमने अपना हाथ पकड़वा दिया और हाथ छोड़ना वो जानता नहीं, हम छोड़ते नहीं, तो उसके साथ हमारे सारे में जाएंगे नहीं जाएंगे, हाथ के साथ हम खींचे चले जाएंगे। इसी प्रकार भगवान के साथ अगर जीव का संयोग हो गया तो बस एक अंग के संयोग होने से भगवान हमारे सारे जीवन को खींच लेंगे। तो बड़ी सुंदर चीज भगवान का नाम जीव के द्वारा, वाणी के द्वारा। अब रहा मन, तो ये मन कही थी उस दिन बात, मन के द्वारा सबसे सुंदर चीज है करने की भगवान के बाल चरित्र का ध्यान। नन्हे से भगवान छोटे हैं, बहुत बड़े नहीं, तरुण नहीं, शिशु या बाल भगवान। और वो कभी उछलते, कभी फुदकते, कभी नाचते, कभी कुछ मांगते, कभी रूठते, कभी हंसते, न मालूम क्या क्या खेल करते। इन खेलने वाले भगवान का मन ही मन चिंतन कर। इसमें सहज क्यों है कि घर में बच्चों को देखते हैं ना, अरे बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं, रूठते हैं, खाना मांगते हैं, हंसते हैं, भागते हैं, ये सब तो देखी हुई चीज है। तो ये देखी हुई चीज को जोड़ दें खाली भगवान के साथ और कुछ नहीं करना। इस श्याम सुंदर अभी तो मैया से माखन मांग रहे हैं। अब आप देखिए ना, जिस दिन बाल चरित्र की बात हुई सबको बड़ी अच्छी लगी और बड़े ये लंबे लंबे उपदेश सुन तो लेते हैं बेचारे सब, लेकिन आफत तो होती है, कहाँ तक मन रखो। और वो शिशु चरित्र भगवान का बड़ा रसीला, सुनते सुनते चित्त नहीं आघाता, कैसे कितने नहीं आघाता, तो वो रोचक भी है। तो भगवान के बाल चरित्र का ध्यान करें मन ही मन, तो ध्यान होगा सुगमता से। और उस दिन अपने बात कही थी सिद्धांत की, ये भगवान सर्वत्र हैं। हम यदि इसका ध्यान करें कहीं, तो ये चाहे हमारे आंख के सामने मन की मूर्ति बनकर आ जाए, पर यहाँ है नहीं, इसको पकड़े कहीं जाएंगे दिखेगा नहीं। पर यदि भगवान का हम ध्यान करें तो समझ लें भगवान यहाँ है, और पकड़ने जाए तो पकड़ने आ जाएंगे, क्योंकि वो वहाँ है, वो है ना वहाँ। इसलिए मैं तो अभी एक सज्जन से कह रहा था कि भगवान के ध्यान को ध्यान नहीं मानना चाहिए, उसको मानना चाहिए दर्शन। क्यों? अरे माना हमने ध्यान किया हमारे मन की चीज, पर भगवान वहाँ है कि नहीं? अगर है तो भगवान ही हमारे ध्यान में आए, ये क्यों न माने? तो बोले तुमने किस रूप का ध्यान किया? भगवान तो ऐसे। तो भगवान ऐसे और ऐसे नहीं, आप कहने वाले कौन? ये जितने रूप है ये किसके रूप हैं? हमारी कल्पना में जो कुछ भी संसार का आता है वो है कौन? सारा का सारा उसी का तो नजारा है, वही तो सब कुछ बना हुआ है और वो बन सकता है। तो मन से भगवान की लीला का चिंतन कर, ये सर्वोत्तम साधन है, बड़ा सीधा सत्य करने का। और बड़े 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 वेदांत वाले लोग भी महाराज जब ये बात होती है भगवान की लीला चरित्र की, तो इसी में रम जाते हैं। जिन मैंने देखा वो यहाँ आए थे ना शंकराचार्य महाराज, वो द्वारिका पीठ वाले, मैंने ध्यान दिया, उन्होंने सबसे पहले जो स्तवन का श्लोक का कौन सा याद है आप लोगों को? मैंने ध्यान दिया, ध्यानाध्यासवशीकृतेन मनसा सन्निर्गुणं निष्क्रियम्। शंकराचार्य के पद पर बैठे हुए अद्वैत वेदांत के आचार्य, वो उस कालिंदी पुल पर वो नाचने वाले नीले नीले मेघ श्याम की वंदना करते। ये सबको भी प्रिय भगवान का। ये बड़े बड़े योगी योगिंद्र मुनिंद्र लोग जब भगवान का अवतार होता है तो ये पशु पक्षी बनकर सब वहाँ आ जाते हैं किसी तरह से, और उस मंगलमयी लीला दर्शन करें। रामकृष्णमानस में आपने देखा होगा, भुसुंडी जी ने कहा शिव जी ने कि हम लोग दोनों वहाँ पर बाल चित्र देखने के लिए चले जाते हैं मौज, और भुसुंडी ने तो कहा शरीर को नहीं छोड़ना चाहा, केवल इसलिए
कि भगवान का जो बाल चरित्र है ये प्रत्येक कल्प में देखने का उन्हें आनंद मिलता है। इसलिए वो कहते हम तो कौवे बने रहेंगे, हमको नहीं चाहिए ब्रह्मा का देह, हमको नहीं चाहिए ऋषि का देह, हमको नहीं चाहिए दिव्य लोक, हमारा तो एक कौवा बनना। तो क्या बात है, वो बाल चरित्र भगवान का बड़ा मधुर मनोहर और चिन्मय तो है ही। तो मन के द्वारा भगवान की लीला का चिंतन करें, और शरीर के द्वारा बड़ी सुंदर चीज है। गीता का सार यही, काम करे सब और करे भगवान की सेवा समझकर, बस काम बन गया। स्वकर्मणा समभ्यर्च सिद्धिम विंदति मानव, अपने अपने कर्म के द्वारा भगवान को पूज कर मनुष्य जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। सफलता माने भगवत प्राप्ति। अपने कर्म के द्वारा जिसका जो कर्म, माता रसोई बनाए और रसोई बनाती हुई ये समझ लें ये हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो भगवान पूजा मान लेंगे। खा रहे हम, पेट भर रहा हमारा, और हम यदि ये मन में निश्चय कर लें कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो भगवान कहेंगे ठीक हमारी पूजा कर रहे हो। स्वकर्मणा समभ्यर्च, प्रत्येक कर्म भगवान की पूजा बन सकता है भाव से।